अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल E4U एक्टिविटीज। डियर व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स, सबसे पहले तो मैं आप तमाम से माफ़ी चाहता हूं कि काफ़ी दिनों से मैं अपने चैनल पर एजुकेशनल वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रहा था। इसकी वजह ये थी कि मेरे वालिद साहब की तबीयत कुछ नासाज थी और उसकी वजह से मैं वक्त नहीं दे पा रहा था। आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि आप मेरे वालिद के सेहतयाबी के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला उनको शिफा याब करे, हर बीमारी दुख दर्द से उनको आज़ाद करे और उनका साया हमेशा मेरे सर पर बंधा रहे। आपकी दुआओं से इंशाअल्लाह अभी उनकी तबीयत में काफ़ी सुधार आ रहा है, इसलिए फिर मैं दोबारा आपके सामने क्लास 9 का 4.2 इस लेसन का एक्सप्लेनेशन लेकर हाजिर हुआ हूँ। तो उम्मीद है आप तमाम लोग हमें दुआओं में ज़रूर याद करेंगे। तो डियर व्यूअर्स, आज हम देखेंगे क्लास 9 का 4.2 रीडिंग वर्क्स ऑफ आर्ट। इस लेसन का पहला पार्ट सैयद हैदर रज़ा। इसमें 2 पॉइंट्स आपको दिए हैं, एक सैयद हैदर रज़ा है और दूसरा गोंड आर्ट। ये 2 टॉपिक इसमें आपको दिए गए हैं। आज के इसमें हम जो है हैदर रज़ा पार्ट 1 में देखेंगे और उसके बाद गोंद आर्ट जो है हम पार्ट 2 में देखेंगे। अब आपको ये बताता चलूँ कि 1.1 से लेकर 4.2 तक अब तमाम लेसन्स और पोएम मेरे चैनल पर अवेलेबल हो चुके हैं। आप डिस्क्रिप्शन में मैं इसकी प्लेलिस्ट दे रहा हूँ, उसमें आप जाकर आप इस तमाम लेसन्स और पोएम्स का एक्सप्लेनेशन देख सकते हो। उसी के साथ साथ आपको ये भी बताता चलूँ कि मेरे बहुत सारे वीडियो महाराष्ट्र शासन की जो दीक्षा ऐप है इसके ऊपर अपलोड हो चुके हैं। आप दीक्षा ऐप पर भी क्लास 8, 9, 10 के बहुत सारे वीडियोस देख सकते हैं। उसी के साथ साथ तालीमी कैलेंडर दिसंबर जो SCERT पूना की तरफ से आपको हर महीने जो तालीमी कैलेंडर आता है उसमें भी क्लास 8 की पोएम द वेट ये मेरी शामिल की गई है, जो मेरे लिए बासे फ़ख्र है। और ये तमाम कामयाबियां आप तमाम लोगों की दुआओं की वजह से मिल रही है। तो लेसन स्टार्ट करने से पहले फिर वही आपसे गुजारिश कि हम 10,000 सब्सक्राइबर के करीब पहुंचने से बस कुछ कदम ही दूर है और 10,000 सब्सक्राइबर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। तो अगर आपको मेरा ये काम, मेरी ये मेहनत पसंद आ रही है तो आप भी सब्सक्राइब करें और अपने दूसरे दोस्तों और टीचर्स और स्टूडेंट्स से भी सब्सक्राइब करवाकर मुझे 10,000 के टारगेट तक पहुंचाने में मदद करें। तो उम्मीद है आप ऐसा करोगे। तो आइए शुरू करते हैं 4.2 रीडिंग वर्क्स ऑफ आर्ट सैयद हैदर रज़ा। पेज नंबर 98 और 99 2 पेज पर यह मुश्तमिल है। लेसन यहां से स्टार्ट होता है। सैयद हैदर रज़ा पॉपुलरली नोन एज अ रज़ा वॉज रिनोन्ड इंडियन आर्टिस्ट। हैदर रज़ा जो है ये हिंदुस्तान के बहुत मशहूर इंडियन आर्टिस्ट, हिंदुस्तानी आर्टिस्ट में इनका शुमार होता है और इनको रज़ा के नाम से जाना जाता है। सिंपल ज्योमेट्रिकल शेप्स, स्ट्रिकिंग कलर्स कॉम्बिनेशंस, कैप्टिवेटिंग compositions, these are some of the characteristic feature of his painting and so are the colors blue and orange। यहाँ पर यह बताया है कि हैदर रज़ा का जो आर्ट है, जो पेंटिंग है, इसके अंदर जो है सिंपल ज्योमेट्रिकल जो शेप होते हैं जैसे कि स्ट्रिकिंग, हैरत अंगेज कलर और उसके बाद कलरों का मजमुआ, कॉम्बिनेशन, कैप्टिवेटिंग्स, कंपोजिशन यानी मुख्तलिफ कलरों का मुरक्कब और मजमुआ। और ये जो है इनके पेंटिंग का की कैरेक्टरिस्टिक मतलब खासियत है, यानी इनकी जो पेंटिंग्स है ये जो है आप देखेंगे किताब में आपको इनकी पेंटिंग्स बताई गई है, जिसमें आप देखोगे सर्कल है, मुरब्बा है, मुस्ततिल है, डॉट है। तो जो ज्योमेट्रिकल शक्लें होती है उसमें और कलर कॉम्बिनेशन ये इनके पेंटिंग की खासियत है। उसके बाद जो है ज़्यादातर जो ये कलर का इस्तेमाल करते हैं वो ब्लू और ऑरेंज है। एंड सो आर द कलर्स ब्लू एंड ऑरेंज। यू विल फाइंड दैम इन ऑलमोस्ट ऑल हिज पेंटिंग, यानी ज़्यादातर पेंटिंग में अगर आप देखोगे तो ब्लू और ऑरेंज कलर का ज़्यादा इस्तेमाल आपको नजर आएगा। नन ऑफ हिज पेंटिंग डिपिक्ट लाइफ लाइक ह्यूमन फिगर्स और कॉपी ऑफ सीन्स फ्रॉम हिज इन्वायरमेंट, यानी उनकी कोई भी पेंटिंग ऐसी नहीं है जिसके अंदर जो है लाइफ लाइक ह्यूमन फिगर्स ऑफ कॉपीज ऑफ सीन्स, यानी जैसे इंसानी फिगर्स या फिर सीनरीज वगैरह जो है तो बयान किया जाता है फ्रॉम हिज एनवायरनमेंट, यानी अपने आसपास के माहौल से। हिज पेंटिंग बिलोंग द एब्स्ट्रैक्ट स्टाइल ऑफ पेंटिंग, यानी इनकी जो पेंटिंग है वो एब्स्ट्रैक्ट मतलब खुलासा समरी होता है एक इन तमाम चीज़ों का।
इंसानों की शक्लें नहीं बनाते हैं, एनवायरनमेंट की शक्लें नहीं बनाते हैं, सीनरी की शक्लें नहीं बनाते हैं, ज्योमेट्रिकल शेप को इस्तेमाल करते हुए ये उन तमाम चीज़ों को अपनी तस्वीर में समराइज कर देते हैं। ये इनकी पेंटिंग की खासियत है, एब्स्ट्रैक्ट स्टाइल है। सच पेंटिंग्स आर नॉट इंस्पायर्ड बाय एनी एक्सटर्नल फैक्टर, यानी उनकी बहुत सारी पेंटिंग ऐसी है जो बाहरी अनासिर से मुतासिर नहीं है। दे ओरिजिनेट व्हेन द आर्टिस्ट ट्राइज टू पीप इनटू हिज ओन इनर माइंड, मतलब किसी और की पेंटिंग देखकर या कोई मंजर देखकर या कोई सीन देखकर, ज़्यादातर आर्टिस्ट हम देखते हैं कि उसके हिसाब से वो बनाते हैं, उससे इंस्पायर होकर वो बनाते हैं। लेकिन सैयद हैदर रजा की अगर आप पेंटिंग्स देखोगे तो ये ओरिजिनेट व्हेन द आर्टिस्ट ट्राइज टू पीप इनटू हिज ओन इनर माइंड, यानी ये तमाम पेंटिंग्स वो अपने दिमाग के अंदर झांक कर अपनी सोच, अपने तस्वुर, अपने ख्यालात से बनाते हैं। दे आर मेड बाय अरेंजिंग सर्कल, ट्रायंगल्स, स्क्वायर, रेक्टेंगल्स, लाइंस, डॉट इन अ डिफरेंट कंपोजिशन यूजिंग इफेक्टिव टेक्निक ऑफ अप्लाइंग पेंट, अट्रैक्टिव कलर्स कॉम्बिनेशन। अगर आप इनकी जो पेंटिंग देखेंगे तो इसके अंदर सर्कल होते हैं, ट्रायंगल्स होते हैं, स्क्वायर होते हैं, रेक्टेंगल्स होते हैं, लाइंस होते हैं, डॉट होते हैं, मुख्तलिफ किस्म से इनका वो इस्तेमाल करते हैं, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस के अंदर इनका इस्तेमाल करते हैं और एक नई इफेक्टिव टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए वो अपने पेंट में कलर कॉम्बिनेशन भी बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करते हैं। उनका जो कलर कॉम्बिनेशन होता है वो भी एक बहुत अट्रैक्टिव होता है, जो अचीविंग बैलेंस, यानी बैलेंस को मेंटेन करता है, यानी कलर कॉम्बिनेशन का बैलेंस वो मेंटेन करते हैं इन सम प्लेसेस एंड क्रिएटिंग इम्बैलेंस इन अदर प्लेसेस। और कुछ कुछ जगह पर जो है तो इम्बैलेंस मतलब अदम तवाजन का भी इस्तेमाल किया जाता है, यानी बैलेंस इम्बैलेंस दोनों का इस्तेमाल करते हुए ये कलर कॉम्बिनेशन का अपनी पेंटिंग्स में इस्तेमाल करते हैं, जो इनकी एक एब्स्ट्रैक्ट स्टाइल है, एक इनकी डिफरेंट स्टाइल है, किसी और को से इंस्पायर होकर नहीं बल्कि इनके खुद इनर माइंड से क्रिएशन की हुई इनकी पेंटिंग्स होती है। सेकंड पैराग्राफ यहां से स्टार्ट होता है। रजा फाउंड हिज पेंटिंग थ्रू हिज स्टडी ऑफ इंडियन आर्ट, यानी रजा की जो पेंटिंग्स है इसमें देखा जाता है तो जो इंडियन आर्ट्स है एंड इस हेरिटेज और इसकी जो तहजीब है, ये तमाम चीज़ें उनकी पेंटिंग के ज़रिए हम देख सकते हैं, यानी उनकी पेंटिंग के अंदर हम जो है इंडियन आर्ट और जो है हमारी तहजीब को देख सकते हैं, कल्चर को देख सकते हैं, कंटेस्ट एंड द फिलॉसफी और फिलॉसफी को भी देख सकते हैं। मतलब हैदर रजा की जो पेंटिंग होती है, इस पेंटिंग के अंदर जो है इंडियन आर्ट्स के साथ साथ हमारी तहजीब, हमारा कल्चर और फिलॉसफी का हम दीदार कर सकते हैं। हिज पिक्चर सीम टू रेडिएट पीस एंड द लाइफ एट द सेम टाइम, यानी इनकी तस्वीरों के अंदर जो है रेडिएट पीस मतलब सेंटर पॉइंट जो होता है उसका वो पीस एंड लाइफ एट द सेम टाइम, यानी जिंदगी और जिंदगी के सेंटर पॉइंट दोनों को एक साथ जो है तो ये बयान करती है। वी रियलाइज दैट द पेंटिंग इज अ विजिबल फ्रॉम ऑफ अ वेरी डीप थॉट, अगर हम उनकी पेंटिंग्स को देखें तो ये एक गहरी सोच को उजागर करती है, विजिबल करती है, पेश करती है। वेरी फ्यू एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग कम्युनिकेट विद द व्यूअर्स एज मच एज रजा डू, और उनकी बहुत सारी पेंटिंग्स ऐसी होती है जो व्यूअर से कम्युनिकेट करती है, गुफ्तगू करती है। एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग जो होती है उनकी वो हमारे से कम्युनिकेट करती है, यानी व्यूअर जो उनकी पेंटिंग को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि रजा इस पेंटिंग के जरिए हमसे कोई बात कर रहे हैं। नेक्स्ट पेज नंबर 99 स्टार्ट होता है। रजा वॉज बॉर्न इन अ स्मॉल विलेज इन अ मध्य प्रदेश, रजा का जन्म जो है मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में हुआ था। ही बिगन टू पेंट फ्रॉम द एज ऑफ 12, और पेंट करने की शुरुआत उन्होंने 12 साल की उम्र से किया। ही स्टडी आर्ट एट द चित्रकला महाविद्यालय एट नागपुर, पहले इन्होंने जो है आर्ट की जो स्टडी की शुरुआत जो की वो चित्रकला महाविद्यालय नागपुर से की। फिर उसके बाद देन एट द जे स्कूल ऑफ आर्ट इन द मुंबई, फिर उसके बाद जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई में दाखिला लिया। लेटर ही वेंट टू द फ्रांस टू स्टडी आर्ट, फिर वहां से वो हायर एजुकेशन के लिए इस आर्ट के हायर एजुकेशन के लिए फ्रांस चले गए। आफ्टर अ फ्यू इयर्स ही डिसाइडेड टू सेटल इन द फ्रांस, फिर कुछ दिनों के बाद उन्होंने फैसला किया कि फ्रांस में ही बस जाना है, यानी उन्होंने फ्रांस में बस जाने का फैसला किया। हिज वाइफ वॉज फ्रेंच, क्योंकि और उनकी जो बीवी थी वो भी फ्रेंच थी, मतलब उन्होंने फ्रांसीसी औरत से ही शादी की थी। ही ओन मेनी नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड्स, हैदर रजा को बहुत सारे नेशनल और इंटरनेशनल अवार्डों से भी नवाजा गया। उनमें से कुछ है, ही वॉज ऑनर विद द 3 पद्म अवार्ड, यानी हमारे हिंदुस्तान के जो 3 मशहूर अवार्ड है, तीनों भी पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण, तीनों भी अवार्ड से इनको नवाजा गया हमारे हिंदुस्तान में। विथ ऑल द अवार्ड्स एंड द ऑनर्स इज पेंटिंग वेयर एक्सप्लोरिंग अ स्पिरिचुअल मेटाफिजिकल पाथ, तो इन तमाम अवार्ड्स और ऑनर्स
के साथ साथ उनकी जो पेंटिंग है वो रूहानी और इश्तिहारी रास्ते को बयान करती है, मतलब जो हमारे रूहानी और इश्तिहारी रास्ते को ये बयान करती है। ग्रेजुअली द बिंदु और पॉइंट कम टू बी द कोर ऑफ हिज पेंटिंग, यानी अगर हम देखा जाए तो अक्सर जो बिंदु या जो पॉइंट होता है वो इनका कोर ऑफ हिज पेंटिंग, यानी पेंटिंग का कोर पॉइंट होता है, सेंटर पॉइंट होता है ना, बिंदु से ये स्टार्ट करते हैं। जैसे उसी पेज के ऊपर आपको एक तस्वीर ब्लू कलर की एक पेंटिंग के साथ हैदर रजा को बैठा हुआ बताया गया है। तो जो पॉइंट होता है, सेंटर पॉइंट होता है, वो पॉइंट कोर पॉइंट होता है जिससे वो डॉट से अपने काम की शुरुआत करते हैं। He describe his work in this word, वो अपने काम को इन अल्फाजों में बयान करते हैं। कौन से अल्फाजों में? कि वो कहते हैं कि माई वर्क इज माई ओन इनर एक्सपीरियंस, यानी मेरा जो काम है वो मेरा अंदरूनी तजुर्बे से होता है। एंड इन्वायरमेंट, और खुद के इन्वायरमेंट, यानी मैं खुद अपने काम को अपने अंदरूनी जज्बे और अपने खुद के इन्वॉल्वमेंट मतलब शामिल होना, खुद को शामिल करके करता हूँ विद द मिस्टीरियस ऑफ द नेचर, इस कुदरत की जो हैरत अंगेज चीज़ें है उससे। एंड फ्रॉम विच इज एक्सप्रेस इन अ कलर, और कुदरत की इन हैरत अंगेज चीज़ों को, कुदरत के इन हैरत अंगेज कारनामों को मैं जो है अपने कलर के जरिए बयान करता हूं, जिसमें लाइन, स्पेस एंड लाइट का इस्तेमाल करता हूं। यानी ये कहते हैं कि कलर, लाइन, स्पेस और लाइट के जरिए मैं कुदरत के हैरत अंगेज कारनामों को अपनी पेंटिंग के जरिए बयान करता हूं। लास्ट पैराग्राफ, समटाइम एन आर्टिस्ट थॉट अपीयर टू बी टू कॉम्प्लेक्स, यानी कभी कभी हमको ये लगता है कि आर्टिस्ट की जो थॉट्स अपीयर होती है वो कैसी होती है? टू कॉम्प्लेक्स, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स, और इवन कॉम्प्लिकेटेड, मतलब कॉम्प्लिकेटेड, मुश्किल, समझ में ना आने वाली। व्हेन दे आर एक्सप्रेस्ड थ्रू द वर्ड, जब वो अपने अल्फाजों के जरिए उनको बयान करते हैं। फॉर हिम, उनके लिए द इफेक्टिव मीडियम ऑफ द कम्युनिकेशन इज हिज वर्क, तो वो कहते हैं कि बातचीत करना या उनकी बातों को समझना, अल्फाजों को समझना मुश्किल होता है, तो ये कहते हैं कि इसको और ज़्यादा जो इफेक्टिव बनाते हैं, उनके लिए जो असरअंदाज जो बनता है वो क्या होता है? मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ हिज वर्क, यानी अपने काम के जरिए बातचीत करना। और उनका काम क्या है? पेंटिंग, मतलब ये बातचीत, ये कम्युनिकेशन, ये गुफ्तगू अपने उस पेंटिंग्स के जरिए करते हैं। हिज पेंटिंग, रजा हैड ग्रेट क्रिएटिविटी, यानी रजा जो बनाते हैं वो तो अजीम इजादें उन्होंने अजीम क्रिएटिविटीज की है, उन्होंने अजीम इजादात की है। हिज पेंटिंग आर वेरी एक्सप्रेसिव, यानी उनकी जो पेंटिंग होती है बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव होती है। द ग्रेट आर्टिस्ट पास्ड अवे ऑन 23 जुलाई 2060 एट द एज ऑफ 94, और इस अजीम आर्टिस्ट का जो है तो इंतकाल या डेट जो हुई वो 23 जुलाई 2016 को हुई, 94 साल की उम्र में। लिविंग बिहाइंड अ लेजेसी ऑफ सेंसिटिव पेंटिंग, अपने पीछे उन्होंने जो है सेंसिटिव पेंटिंग्स की विरासत छोड़कर गए हैं, एक बहुत सेंसिटिव पेंटिंग की विरासत छोड़कर गए हैं। अचीव थ्रू द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंपोजिशन ऑफ लाइन एंड कलर, जिसके अंदर जो है उन्होंने हासिल किया है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंपोजिशन के जरिए, जिसके अंदर लाइंस और कलर का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉम्बिनेशन बनाकर, उसको कंपोजिशंस बनाकर उसको उन्होंने अपनी पेंटिंग के जरिए पेश किया है। ऐसी सेंसिटिव पेंटिंग का खजाना या विरासत वो अपने पीछे छोड़कर गए हैं। द डिपिक्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंपोजिशन, जो बयान करती है उनके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंपोजिशंस को, उनके हालात को, उनके कारनामों को। तो ये थे सैयद हैदर रजा। यहाँ पर आपको किताब के अंदर दोनों पेज पर उनके ज़रिए बनाई गई पेंटिंग्स भी दी गई है, जिसके अंदर उन्होंने ज्योमेट्रिकल शेप्स का इस्तेमाल करके कुदरत के हैरत अंगेज कारनामों को बयान करने की कोशिश की है। तो ये था हमारा पहला पार्ट, सैयद हैदर रजा, इसका उर्दू और हिंदी एक्सप्लेनेशन। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं इसी 4.2 के सेकंड पार्ट गोंद आर्ट इस लेसन के उर्दू और हिंदी एक्सप्लेनेशन के लिए। इस पार्ट को हासिल करने के लिए जो है नोटिफिकेशन की बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको उसकी अपडेट मिल जाए। तो बने रहे मेरे साथ, देखते रहे मेरा चैनल E4U एक्टिविटीज़। थैंक यू वेरी मच।